2024 के लोकसभा चुनावों में निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव के दौरान किसी भी धन या बाहुबल का प्रयोग न हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही व्यवस्था बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि धन या बाहुबल का प्रयोग रोकने के लिए इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज, नारकोटिक्स, BSF, रेलवे समेत सभी केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियां और राज्य की पुलिस, एक्साइज, माइन, जिला प्रशासन के साथ भारत निर्वाचन आयोग की संयुक्त बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से लगती है और 7 जिलों की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से लगती है। इन सभी बॉर्डर पर सारी सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी और आने जाने वालों की जाँच करेंगी। इसके अलावा एनफोर्समेंट एजेंसियां ड्रग्स, शराब, कैश और फ्रीबीज पर निगरानी रखेगी। वहीं RBI और बैंकों को कहा गया है कि बैंकों की कैश वैन शाम को 5 बजे के बाद नहीं चलेगी। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, BSF, नारकोटिक्स, रेलवेज, सबसे बैठक की और स्टेट गवर्नमेंट की DM और SPs के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं एक्साइज के, माइंस के, जो भी विभाग में देखते हैं, उन सबसे कंबाइंड बैठक की। उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश की 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से लगती है, उन सब पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से है, उस पर भी बहुत सख्त जांच की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि वहां से पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में भी कोई ऐसी चीज का आना जाना ना हो, इस पर बहुत ध्यान रहेगा सख्त। इसमें कंबाइंड टीम्स जो पुलिस की, SSB की और एक्साइज की, फॉरेस्ट की, बाकी जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सबकी मिलके कार्य करेंगी। एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा गया है कि ड्रग्स के, लीकर के, कैश के, फ्रीबीज के चीज पर पूरा का पूरा ध्यान रखें अभी से। अगर GST डिपार्टमेंट है तो वो ई-वे बिल को देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन लोग कैश को सर्कुलेट कर सकते हैं ये देखें। वो राज्य में भी रोकें और राज्य से बाहर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है, वहां भी रोक के रखें। जितने एयरपोर्ट्स हैं उन पर एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के सबकी जांच सघनता के साथ की जाए। कुछ एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स ऐसे भी हैं जहां कॉमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आती हैं, जहां पर सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं या हेलीकॉप्टर्स आते हैं। वहां भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और SPs हैं, उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई है कि उन पर भी एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो जमीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है। तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वो ऐसा ना करें। करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। RBI को और बैंक्स को कहा गया है कि जो कैश लेके जाती हैं वैन्स ATMs में भरने के लिए, वो रात में, शाम में 5-6 बजे के बाद नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में और इन वैन्स में ही छुपा कर कैश ले जाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये तो सरकारी जगह से जा रही हैं।